सो हेलो ग्रेविटी गैंग, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट इस स्टेट में होंगे जो कि डिप्रेस्ड होंगे। आप सबने काफी ज्यादा एंजॉय किया है, पिछला जो एक हफ्ता गया उसमें आपने काफी एंजॉय किया है और मैं ये भी होप कर सकता हूं कि आपने पढ़कर बिल्कुल नहीं देखा होगा, जो कि सही बात भी है। आपने एंजॉय किया, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मुझे पता है अभी ये स्टेट आपकी जरूर है जिसमें आप डिप्रेस पड़े हो कि यार हमारे मिड टर्म तो खत्म हो गया, अब हमारे हाफ ईयरली आने वाले हैं, जस्ट प्री बोर्ड आएंगे, फिर बहुत जल्द हमारे बोर्ड एग्जाम आएंगे। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस कर रही है। तो उसी के रिलेटेड आज की ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई एंजॉय तो हमने अब काफी कर लिया है, लेकिन अब बैक टू स्टडी कैसे आना है, फिर वैसे ही पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है, फिर रिदम कैसे बनाना है अपना पढ़ने का। क्योंकि हमें पता है जो आने वाले दिन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करेंगे हमारे मार्क्स, और इवन हम इतना बोल सकते हैं ये डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर को। तो आज की इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला फैक्ट है भाई दिन कितने रह गए हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो जस्ट कल आपने दिवाली को काफी ज्यादा एंजॉय किया है। तो अगर हम आज से स्टार्ट करें 1 नवंबर से, तो अगर हम बात करें 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक की, अब ये 7 दिसंबर हमने चूज क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम है वो फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबल हमने मान लिया कि अगर वो 7 से स्टार्ट होते हैं तो आपके पास जो दिन बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने बचते हैं, 37 डेज। कितने? 37 डेज आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच रहे हैं, जो कि एक सोचने का सीरियस कारण है, सीरियस कोज है, क्योंकि सिर्फ 37 डेज बचे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। और हाफ ईयरली एग्जाम जनरली वो स्टेप होता है आपकी क्लास 10th का जो शो कर देता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो कहीं ना कहीं ये बातें आपको जरूर डिप्रेस कर रही होगी। तो क्या इससे डिप्रेस होने की जरूरत है? एक और फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 1 नवंबर से हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उस तक हम देखें दिन कितने बच रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 15 जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें फरवरी 15 को अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो सिर्फ कितने दिन रह रहे हैं, 107 दिन। सिर्फ 107 दिन है भैया आपके पास उन सपनों को पूरा करने के लिए जो सपने आपने सोचे थे जब आप एडमिट हुए थे क्लास 10th में, जो आशाएं आपके पेरेंट्स ने आपसे लगाई थी, जो उम्मीदें आपको खुद से थी, उसके लिए सिर्फ 107 दिन रह गए हैं। अब बात यह आती है कि यार जो हमारे पास हाफ ईयरली एग्जाम है उसके लिए सिर्फ 37 डेज रह गए हैं, जो हमारे फाइनल एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास 107 दिन रह गए। अब हम इसको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? मुझे पता है आप में से काफी स्टूडेंट, मेजॉरिटी वो होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो क्या चिंता करने की जरूरत है? चिंता करने की तो बिल्कुल जरूरत है, लेकिन सिर्फ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चिंता करते रहोगे तो हर दिन डिप्रेस होते रहोगे। आपको जस्ट एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है। आपको एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भैया जब जागो तभी सवेरा। तो अभी आपके जागने का समय है, अभी आपके उठने का समय है, डिप्रेस होने का समय नहीं है, अभी आगे आकर बढ़ने का समय है। आप अभी आगे उठकर अपने आप को पहचानने का समय है। चाहे दिन कम रह गए हैं लेकिन फिर भी दिन तो है ना, फिर भी हमारे पास ट्राई करने के कुछ मौके तो है ना। अगर ये आपने ये मौके भी गवा दिए तो भैया फिर तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समय, जिसको हम ना खरीद सकते हैं, ना रिटर्न कर सकते हैं, ना फिर से लेकर आ सकते हैं। तो भैया इसको थोड़ा आपने सोच समझ के खर्च करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट टू डू, करें क्या ऐसा कि जिसमें हम क्या करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सर क्या करें इसमें, जैसे हम स्टडी करना स्टार्ट करें, क्या करें ऐसा जिससे हमारी रिवीजन भी हो जाए, क्या करें ऐसा जिससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम कर ले, क्या करें ऐसा कि टेस्ट भी देते रहे। हम ओवरऑल बात करें तो ऐसा क्या करें कि अगर अभी तक जस्ट हमने पढ़ना शुरू नहीं किया लेकिन फिर भी हमारा अच्छी सी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, हमारी अच्छी से अच्छी रिवीजन हो जाए, हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसका वन एंड ओनली आंसर है हमारे पास, जो कि यहां पर है। डे देखने की जरूरत नहीं। अगर हम घंटे वाइज देखें तो
अगर मान लीजिए आप अभी से आज से बल्कि इस मूवमेंट से अगर मेहनत करना शुरू करते हो, तो अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर हम डे वाइज देखें तो 30 into 8 भैया 240 आवर्स, 240 आवर्स बचे हैं। 240 आवर्स बहुत बड़ा नंबर है माय डियर स्टूडेंट। यहां तक जिन्होंने चांद तक जाना होता है वो भी 2 दिन में अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते होते हैं, और आपके तो फिर एग्जाम है। तो याद रखिएगा, आपने 30 डेज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने आर वाइज फोकस करना है। तो आर वाइज अगर आप देखें तो 240 आवर्स अभी आपके पास पड़े हुए हैं। और यही अगर हम बात करें आपके फाइनल एग्जाम की, तो वहां पर आपके पास 100 डे इंटू, अगर हम अप्रोक्सीमेटली मान ले 100 डेज है, तो 100 इंटू 8 विच इज 800 आवर्स अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं, जिसका आप अगर अच्छे से यूज करो तो आप एक अच्छे टॉपर बन सकते हो, आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। अब बात करें अगर वन एंड ओनली सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा, तो वन एंड ओनली सॉल्यूशन जो आपके सामने है भैया, यहां पर मैंने फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है क्लास 10th की, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सभी करे हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है कि आप एक एक चैप्टर को डिटेल वाइज देखना चाहते हो, आप डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हो, तो भैया आप वन शॉट सॉल्यूशन देख सकते हो हमारी शिखर सीरीज का। क्लियर है? यहां पर मैंने ह्यूमन आई करवाया है, लाइट करवाया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप जाके देख सकते हो अगर आपकी इच्छा है कि हर एक चैप्टर को आपने डीपली करना है। इसमें हमने ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से की है। अगर आपका मन है कि सर सिर्फ 2 वीडियोस ऐसी हो जिससे अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आंसर भी हो जाए, तो भैया आप मैराथन सेशन देख सकते हो, जो कि 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में हमने ह्यूमन आई और लाइट को किया, और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को किया है। तो ये 2 पार्ट आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर रिवीजन करनी है, पढ़ हमने रखा है, जस्ट रिवाइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है, तो भैया उसके लिए आप ये क्विक रिवीजन सीरीज देख सकते हो, जिसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में हमने हर एक चैप्टर को कवर किया है। हमने हर एक चैप्टर को यहां पर कवर किया है, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो, ह्यूमन आई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और चाहे हमारे पास क्या हो, लाइट। जस्ट 20 मिनट की वीडियो देखो, 15 से 20 मिनट की, और आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर आपका ये कहना है कि सर कंसेप्ट क्लियर है, चैप्टर क्लियर है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो भैया उसके लिए भी सीरीज है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइट के लिए और ह्यूमन आई, और जल्दी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की भी आएगी। और मैं बात करना चाहता हूं, अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट में देखोगे 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जहां पर हमने ये लाइव में सारा कुछ मिलेगा, ये सारा कंटेंट आपको लाइव में मिलेगा, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ये 2 पार्ट, ये भी रिकॉर्डेड है, ये भी रिकॉर्डेड में मिलेगा, ये दोनों चीजें आपको लाइव में मिलेगी, और 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला भी आपको लाइव में मिलेगा। तो वहां पर हमने बेसिकली 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जिससे एग्जाम बनेगा, जहां मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन और जो हमारे पास पीवाईक्यू है, वो सारे हमने इसी में कवर किए हैं। तो भैया डिटेल चैप्टर करना चाहते हो तो शिखर सीरीज देखो, क्वेश्चन आंसर और चैप्टर सिर्फ 2 वीडियो में निपटाना चाहते हो तो मैराथन देखो, जस्ट रिवीजन करना चाहते हो तो ये सीरीज देख लो, और अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन देखना चाहते हो तो 2 सीरीज हैं, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो आपका कवर हो जाएगा। भैया 2 रास्ते होते हैं, जा तो हम डिप्रेस होते रहे डे बाय डे, कोने में बैठ के सोचते रहे भैया कुछ नहीं होगा, या फिर हम जस्ट अभी नाउ एट दिस मोमेंट स्टार्ट करें और अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर दे, अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दो। तो भैया दूसरा रास्ता आपने चूज करना है, जिसमें आपने इस मोमेंट से ही डिप्रेशन छोड़ देना है और अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब को, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट छोड़े, और जिस आपके फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है प्लीज उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहां पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं। तो भैया मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जोश के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।